तत्सत् श्रीमते राम श्रीगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। तवास्मि जानकीकान्त कायेन मनसा गिरा रामकान्ते तवैवास्मि युवामेव गति मम। श्रीवेङ्कटेशं करिशैलनाथं श्रीदेवराजम् अधिकाद्रिसिंहं कृष्णेन साकं यतिराजमीडे स्वप्ने च दृष्टान् मम देशिकेन्द्रान् यतीश्वरं प्रणम्याहं वेदान्तार्यं महागुरुं करोमि बालबोधार्थं यतीन्द्रमतदीपिकाम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामचन्द्राय नमः। अखिल हे सत्यनी कल्याणी जतां श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण राजराजेन्द्र कौशल्यानंद वर्धन भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की प्राणवल्लभा जनकजा भगवती श्री किशोरी जी की अहेतुकी कृपा के फलस्वरूप अनंत बलवंत राम कथा के ऋषि श्री हनुमान जी महाराज की अध्यक्षता में मानव जीवन को चरितार्थ करते हुए मानव जीवन की सार्थकता जिन नाना उपक्रमों में कही गई है उनमें सर्वश्रेष्ठ उपक्रम जो भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन, दिव्य कल्याणमय गुणों का श्रवण चिंतन, यह जो परंपरा कही गई है, ऐसे सत्संग रूपी अध्ययन अध्यापन के क्रम में यतीन्द्र मत दीपिका नामक ग्रंथ का आश्रय ग्रहण करते हुए भगवान के धर्मभूत ज्ञान, जीव के धर्मभूत ज्ञान और उन ज्ञानों का स्वरूप किन किन रूपों में परिणत होता है, इन सभी विषयों की चर्चा करते हुए हम और आप भक्ति और प्रपत्ति के स्वरूप को जानने हेतु उपस्थित हैं। पूर्व क्रम में भक्ति और प्रपत्ति में से भक्ति का निरूपण करते हुए ग्रंथकार ने स्पष्ट कहा था कि भक्ति योगो नाम यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि रूप अष्टांग युक्त तैल धारावत अविच्छिन्न स्मृति संतान रूपः। वस्तुतः जो भक्ति योग है, जिस भक्ति योग को पूर्व में ही हम लोगों ने कह दिया था कि ज्ञान विशेष भूतयोः भक्ति प्रपत्तयोः स्वरूपम किंचित उच्यते, ज्ञान की ही जो एक अवस्था है, यदि आप चिंतन करेंगे तो हम और आप यही पाते हैं कि ज्ञान और भक्ति में किसी भी प्रकार का कोई भेद है ही नहीं। ज्ञान कोई भिन्न पदार्थ हो, भक्ति कोई भिन्न पदार्थ हो, यदि ऐसा कोई चिंतन करता है तो ऐसा कुछ है ही नहीं। कहीं कहीं पर देखा जाता है अद्वैत परंपरा में कि भक्ति पुरस्सर ज्ञान से मुक्ति होती है, वैष्णवीय परंपरा में देखा जाता है कि ज्ञान पुरस्सर भक्ति से मुक्ति होती है। दोनों जगह सहकारी हैं, एक दूसरे के पूरक हैं और वैष्णव सिद्धांत के आधार पर चिंतन करने से भक्ति का नाम वस्तुतः केवल प्रेम है। सा तस्मिन् परम प्रेम रूपा, वह जो भक्ति है भगवान के चरण कमलों में अनन्य प्रेम है और वह अनन्य प्रेम तभी होगा जब भगवान के स्वरूप का बोध होगा। भगवान के स्वरूप का बोध अर्थात ज्ञान कब होगा? जब कर्मयोग के द्वारा फलासंधि रहित निष्काम कर्मों को करते हुए वेद विहित जो अनिषिद्ध नित्य नैमित्तिक काम्य कर्म बताए गए हैं उनको फलाभिसंधि रहित जब किया जाएगा तो अंतःकरण की शुद्धि पुरस्सर भगवान का ज्ञान होने के बाद भगवान में प्रेम होगा, वही यथार्थ प्रेम होगा।
अनंत जन्मों से भगवान से जुड़े होने के कारण, भगवत भजन करने के बाद कारण भगवत विषयक प्रेम तो बीज रूप में पड़ा ही हुआ है, परंतु इन कर्मों के पाठ के कारण किंबा तमोगुण की प्रवृत्ति होने के कारण, सात्विक गुणों की न्यूनता होने के कारण जीव में ये सारे व्यवहार देखे जाते हैं। हम और आप भी यह अनुभव करते हैं कि वस्तुतः भगवत विषयक प्रेम तो बना ही हुआ है, लेकिन जो अवच्छिन्न तैल धारावत भगवान का स्मरण होना चाहिए, भगवान का जो चिंतन होना चाहिए, भगवत विषयनी जो बुद्धि रहे, स्मृति रहे, वह संभव नहीं हो पाती है। उसी भक्ति के स्वरूप का निरूपण करते हुए ग्रंथकार ने बताया कि जो ये अष्टांग योग कहे गए हैं, इन 8 अंगों से युक्त अविच्छिन्न तैल धारावत जो नित्य निरंतर भगवान का चिंतन है, वही भक्ति योग। और उस भक्ति योग के लिए आवश्यक अन्य भी 7 साधन कहे गए हैं, जिन पर हम लोगों ने कल चर्चा भी की थी। उनमें विवेक, विमोह, अभ्यास और क्रिया, इन 4 चीजों पर हमने चर्चा की थी। विवेक की भी यदि बात करें, पुनरावृत्ति की दृष्टि से भी थोड़ा कहा जाए तो सर्व प्रधान कहा गया है, सर्वाधिक आवश्यक जो बताया गया है, जिस पर मैं विशेष जोर भी देने का प्रयास करता हूँ। कभी भी चर्चा हो तो उसी से आरंभ होता है। और इतना सब कुछ रहने के बाद भी यदि भगवान की चिंतन धारा में, भगवत विषयनी बुद्धि में अविच्छिन्नत्व क्यों नहीं बन रहा है, बार बार विच्छेद क्यों हो रहा है, तैल धारावत छोड़ करके जल धारावत चिंतन क्यों हो रहा है, इसकी यदि चर्चा करें तो उसमें प्रथम बात कही गई विवेक, अर्थात अन्न, यह जो मन है, जो बुद्धि है, भगवत विषयनी कैसे हो, तो लोक में ही कहा गया जैसा पाओगे अन्न वैसा होगा मन, अर्थात वैसी होगी बुद्धि। तो अन्न को भी कहा कि 3 प्रकार के दोषों से अन्न को रहित होना चाहिए। जात्याश्रय निमित्त, जातिगत, आश्रयगत और निमित्तगत जो दुष्ट है, दोष युक्त अन्न है, उनका त्याग जो है भक्त को करना चाहिए, तभी जाकर के वह भक्ति योग इस प्रकार का बनेगा। तो अन्नगत यह जो चिंतन बताया गया, इस चिंतन पर विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, यह विवेक था। और विवेक के बाद दूसरा क्रम आया था विमोह का। विमोह के विषय में भी आप सबसे जो चर्चा की गई कि जो संसार विषयनी बुद्धि है, संसार विषयनी जो आसक्ति है, उस संसार विषयनी आसक्ति का त्याग करके भगवत विषयनी ही बुद्धि रखते हुए संसार से विरत हो जाना, संसार से विराग हो जाना, इसी का नाम विमोह है। मुमुक्षु जीवों के लिए भगवान का जो दिव्य स्वरूप है, दिव्य विग्रह है, भगवान की जो दिव्य कथा है, भगवान की जो दिव्य लीलाएं हैं, तो इन सब का आस्वादन करते हुए इन्हीं को अपने जीवन का आधार बना करके तद विषयक बारंबार चिंतन करते रहना, अपने जीवन का आधार इसी को बनाना, यही अभ्यास है। भक्ति योग के लिए अत्यंत आवश्यक है, भक्ति योग को पुष्ट करने में ये साधन। उसके बाद चर्चा हुई थी क्रिया की। तो क्रिया के विषय में यदि उपवीत अधिकारी है, यदि यज्ञोपवीत का उसे अधिकार है, यदि वह द्विज है, तो उसके लिए नियम बताया गया कि देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण, इनसे मुक्त होने के लिए नित्य कर्मों में जो है 5 महायज्ञ कहा गया है। उन 5 महायज्ञों में ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ और मनुष्य यज्ञ, 5 महायज्ञ कहे गए हैं। इनमें मूल तो वस्तुतः सबका आधार जो है, सभी विद्याओं का आधार वेद कहा गया है। तो प्रत्येक दिन द्विज को किसी न किसी रूप में, भले ही एक सूत्र के रूप में किंवा पुरुष सूक्त के रूप में, स्त्री सूक्त के रूप में, किसी न किसी रूप से अपनी वाणी से वेद के मंत्रों का उच्चारण करते रहना चाहिए।
यह जो है ब्रह्म यज्ञ है। और ब्रह्म यज्ञ केवल उसी से नहीं, वेद के बाद जो उसके अंग कहे गए उन अंगों को, उसके बाद जो गृह्य सूत्र कहे गए, उसके बाद जो शास्त्र कहे गए, उसके बाद जो आगम कहे गए, जो इतिहास कहे गए, धर्म शास्त्र कहे गए, इनके कम से कम एक एक सूत्रों का अपने वाणी से उच्चारण करना चाहिए। और ब्रह्म यज्ञ की जो सबसे सरल परंपरा बताई गई ग्रंथों में भी दिखती है। आपके नित्यकर्म पूजा प्रकाश में स्पष्ट रूप से ब्रह्म यज्ञ जो लिखा हुआ है, वहां पर सभी वेदों का एक एक मंत्र, उसके बाद जो गृह्य सूत्र का मंत्र है, शिक्षा का मंत्र है, कल्प का मंत्र है, निरुक्त का मंत्र है, उसके बाद षडंगों के प्रथम सूत्र सीताराम, इसमें जो है वेदों का मंत्र तो है ही, उसके बाद ये जो अंग कहे गए शिक्षा कल्प निरुक्त ज्योतिष इत्यादि इनका एक एक सूत्र है। उसके बाद जो है फिर 6 शास्त्रों के एक एक प्रथम सूत्र है, फिर उसके बाद धर्म शास्त्र है, स्मृतियां हैं, उसमें मनुस्मृति का एक, ऐसे करके जो प्रधान प्रधान हमारी सनातन परंपरा के आधारभूत है, ऋषियों ने जो कृपा पूर्वक हमारे आपके लिए उपस्थित किया, कम से कम उसका एक एक सूत्र अथवा एक एक श्लोक जो है उच्चारण करने की परंपरा है। यही ब्रह्म यज्ञ है। वस्तुतः तो इसी के लिए जीवन होना चाहिए, जीवन का आधार यही होने चाहिए, परंतु यदि संभव नहीं है तो कम से कम इतना होना चाहिए। यथार्थ रूप में वेदाध्ययन और अध्यापन ब्रह्म यज्ञ है। ब्राह्मण अध्ययन पुरस्कार अध्यापन करे, इतर जो है अध्ययन ही करते हुए उसका चिंतन मनन करे। उसके बाद आता है दूसरा पितृयज्ञ, तो प्रत्येक दिन पितरों के लिए किया जाने वाला जो तर्पण है वह पितृयज्ञ है। उसके बाद दैव यज्ञ है, होम यज्ञ अर्थात जो वैश्वदेव इत्यादि किया जाने वाला है वह दैव यज्ञ है। भूत बलि है, भूत यज्ञ है, उसमें काग बलि इत्यादि जो भी बलियां दी जाती हैं जो नियम में रोज है वो है। और अतिथि देवो भव, वैश्वदेव की अग्नि समाप्त होने के पूर्व में जो भी अतिथि आ जाएगा वह साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। उसकी जाति कुल वर्ण इत्यादि का चिंतन न करते हुए उसे देवता मान करके उसकी सेवा करने का जो विधान विस्तार उन जगहों पर आप सब देखें तो यह मनुष्य यज्ञ है। तो इस प्रकार से ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ और मनुष्य यज्ञ, इसे विधिवत पालन करते रहना चाहिए। भक्ति योग को पुष्ट करने का साधन है। जो भी मुमुक्षु है उसको इन ब्रह्म यज्ञों को करना ही चाहिए। पंच महायज्ञानुष्ठान रूपा जो क्रिया है उसका आचरण करने वाला ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ होता है। समेतम वेदान वचनेन ब्राह्मणा विशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन। इस प्रकार से भगवान ने स्पष्ट कहा कि वेद वाक्यों का यह जो प्रमाण है उसके द्वारा मुमुक्षु जो है यज्ञ के द्वारा, दान के द्वारा, तपस्या के द्वारा, उपवास के द्वारा भगवान को जानने की इच्छा करें, विविदिशन्ति जानने की इच्छा करते हैं। उसके बाद अग्रिम जो साधन बताया गया जिसको वो ग्रंथकार ने कहा कल्याण, कल्याण के लिए कहा कि सत्यार्जवद सत्य आर्जव दया दान हिंसादि कल्याणानि। सत्य आर्जव दया दान अहिंसा आदि ये सब जो है इन्हीं का नाम आपका कल्याण है। इसीलिए ये सारी चीजें आप देखेंगे तो भगवान के कल्याण में गुणों के क्रम में भगवान में निरूपित की गई थी। तो स्पष्ट रूप से सत्य भाषण करना, सत्यम वद, सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम प्रियम। तो इस प्रकार से जो कहा गया तो सत्य भाषण करना, मन वाणी शरीर के द्वारा समान व्यवहार करने वाला होना, रूप आर्जव जीवों पर दया करना। आर्जव इत्यादि के विषय में हम लोगों ने पूर्व में भी चर्चा की थी और आर्जव को स्पष्ट रूप से जो कहा गया था कि आश्रित जीवों के प्रति एक समान व्यवहार करना। तो सीय राममय सब जग जानी, इस बुद्धि से भगवान के विषय में तो आश्रित जीवों पर समान रूप से व्यवहार करना यह बात कही गई। जीव के लिए क्या होगा तो सीय राममय सब जग जानी, इस बुद्धि से सबके अंतर्यामी नियंता भगवान श्री सीताराम जी ही है, सबको नियंत्रित करने वाले परमात्मा ही हैं। इसलिए इस बुद्धि से सब में
समान भाव रखना, किसी में स्वसंबंधी होने के कारण कुछ विशिष्ट बुद्धि, किसी में सामान्य बुद्धि, प्रकृति के कारण तादात्म्य होने के कारण उस प्रकार का व्यवहार उसके शरीर से दिखाई देता है, परंतु अंतर्यामी जो परमात्मा है उसमें किसी भी प्रकार का कोई विकार नहीं है। तो इस प्रकार से आर्जव है, जीवों पर दया करने का जो भाव है, दान देना है, अहिंसा है, इन सबका एक साथ यदि कोई पारिभाषिक अर्थ कर दिया जाए तो उसी का नाम कल्याण। कल्याण का मतलब ये सारी चीजें एक साथ, और मुमुक्षु के लिए कल्याण का पालन करने पर उसे बल प्राप्त होता है, और इस प्रकार से परमात्मा की प्राप्ति सत्य के द्वारा ही होती है। रामो विग्रहवान वर्मा, भगवान स्वयं कहते हैं कि धर्म न दूसर सत्य समाना। भगवान जो है स्वयं कहते हैं कि रामो विभिन्न भाषते, अर्थात दूसरी बार कोई बात अथवा दोगलेपन वाली बात जो है कभी उन्हें न स्वीकार है, न वो करते हैं, न उन्हें प्रिय है। तो इस प्रकार से ग्रंथकार ने यहाँ पर एक जो भक्ति का पोषण करने वाला विशिष्ट गुण जिसकी चर्चा की, जो 7 साधन बताए गए उनमें से कल्याण, और उसके बाद आगे का जो अनवसाद है उसके विषय में ग्रंथकार कहते हैं कि अनवसादः दैन्या भावः। किसी भी स्थिति में, विपरीत स्थिति में जो शोक को प्रदान करने वाले विषय हैं, उन विषयों का स्मरण होने पर, उन पदार्थों का स्मरण होने पर दैन्यता को प्राप्त न करना, दीन स्वभाव को प्राप्त न करना, यही अनवसाद है। उसको प्राप्त कर लेना अवसाद है, न प्राप्त करना अनवसाद है। मुमुक्षु को सदा सर्वदा एक केवल परमात्मा के ही भरोसे रहना चाहिए। भगवान ही जीव मात्र का कल्याण करने वाले हैं। संसारी कभी भी किसी का सहायक नहीं हो सकता। स्वार्थ बुद्धि से ही, अपने स्वार्थ पुरस्सर ही संबंधों की मर्यादा होती है, और स्पष्ट रूप से जिन किन्हीं संबंधों की चर्चा की जाए, किसी न किसी प्रकार का स्वार्थ वहां पर अपेक्षित है, आकांक्षित बुद्धि है, अपेक्षित बुद्धि है। उन अपेक्षाओं पर यदि आप खरे नहीं उतरेंगे, उन आकांक्षाओं की पूर्ति में 100% यदि आप विफल हो जाते हैं, सबकी चर्चा की जा रही है, थोड़े हैं तभी कुछ ना कुछ तो प्राप्त हो ही रहा, 100% विफल हो करके यदि आप उनकी अपेक्षा के विरुद्ध आचरण करते हैं तो निश्चित ही आपके प्रति उनकी विमति होने लगेगी। तो किसी भी स्थिति में आसक्ति को बढ़ाने वाले पदार्थों का स्मरण होने पर दैन्यता को न प्राप्त करना, यही अवसाद है। इससे रहित रहना अनवसाद है। तो जीव है, कहीं ना कहीं बुद्धि जाएगी, तो वही कहा कि भगवान को ही एकमात्र कल्याण करने वाला स्वीकार करके, भगवान पर भरोसा रख करके, स्पष्ट रूप से भगवान के ही बल का आश्रय ग्रहण करते हुए भगवान का चिंतन करना चाहिए, भगवान को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। इसीलिए कहा भी गया कि नायम आत्मा बलहीनेन लभ्यः। गुरु में तो कहा गया कि नायम आत्मा प्रवचनेन न मेधया न बहुधा श्रुतेन। यह तो बात रही, लेकिन अवसादी हो, बार बार विषयों का स्मरण करके उसका चिंतन करते हुए रोने वाली स्थिति में बैठा रहे, तो ऐसा बलहीन, जिसे भगवान के बल पर विश्वास नहीं है, भगवान के बल का आश्रय जिसे नहीं है, ऐसा बलहीन कभी भी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता है। आचार्यम माम विजानीयात्, इस प्रकार से भगवान का जो उद्घोष है, आचार्य में भगवत बुद्धि रख करके, क्योंकि आचार्य भी तो वही जो शास्त्रों की चर्चा करे, शास्त्रों और शास्त्र साक्षात भगवान का स्वरूप है। तो ऐसे आचार्य जो शास्त्रों के वक्ता हो, तदनुकूल जिनका आचरण हो, ऐसे आचार्यों के बल से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। स्वयं साक्षात परमात्मा का बल तो है ही, लेकिन साक्षात संबंध नहीं होने से इन द्वारक
बीच में लगने वाले इन आचार्यों के बल से उस परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार से ग्रंथकार ने यहाँ पर अनवसाद की चर्चा की। उसके बाद आता है अनुद्धर्ष। अनुद्धर्ष के विषय में कहा कि अनुद्धर्ष तुष्ट भाव, संतोष नहीं है के आधार पर, अपने किए गए संपादित कर्मों के आधार पर प्रारब्ध से जो प्राप्त हो रहे हैं पदार्थ, उन पदार्थों से तुष्ट न होते हुए, जिनको संतोष नहीं है, प्रिय वस्तु जहां पर उनका मन लगता है, भोग विषयनी बुद्धि जहां पर उनकी रुकती है, ऐसे विषयों का या तो पूर्व में उसने भोग कर रखा है तो चिंतन करके, अथवा अन्य को भोगते हुए देखकर उसी का चिंतन करते हुए, स्मरण करते हुए स्वयं की प्राप्ति में संतुष्ट न रहना, यही अनुद्धर्ष है। साक्षात भगवान का वचन है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीता माधुरः कश्चित्। परंतु यदि इससे विपरीत यदि जा रहे हैं, संतोष नहीं है, तो फिर वही अनुद्धर्ष है। अनुद्धर्ष की भी वही उद्धर्ष है, और उस संतुष्ट होकर के उन वस्तुओं का स्मरण न करना, वही खुशी अर्थात संतोष न होना, यह उद्धर्ष है। और तुष्ट भाव, तो सत्य तुष्टे है भाव, भाव अर्थ में प्रत्यय करके तुष्ट माने संतोष, संतोष है जिन्हें प्राप्त वस्तुओं को लेकर के, वह अनुद्धर्ष हुआ, और संतोष नहीं है वह उद्धर्ष हुआ। तो इस प्रकार से अनुद्धर्ष मुमुक्षु, जो मुमुक्षु है उसके लिए अनुद्धर्ष भावना में, अर्थात भगवान की जैसी मर्जी है, जैसी कृपा है, जिस प्रकार से हमें पदार्थ प्राप्त हो रहे हैं, तो उन्हीं पदार्थों में संतोष पुरस्पर भगवान का चिंतन करना। भगवान का जब इस प्रकार से चिंतन किया जाता है, तो भगवान की इस भक्ति से भगवान अपने भक्तों को सांसारिक पदार्थों से विलग करके अपने सुख को प्रदान करने वाले हो जाते हैं। और जो भक्त अर्थात भगवान का चिंतन तो करते हैं, लेकिन इन पदार्थों, सांसारिक पदार्थों का भी स्मरण करते रहते हैं, तो भगवान फिर उसे भक्ति से विमुख करके सांसारिक संपन्नता ही प्रदान करके उसे जो है उसी अनुकूल कर देते हैं। इसलिए यह जो है भक्ति योग में, साधन में एक विशेष बात कही गई कि संतोष पुरस्सर ही जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। और इस प्रकार से जब अनुद्धर्ष पूर्वक जीव भगवान को ही अपना ध्येय, भगवान के स्वरूप को ही अपना प्रेय, और उनके ऐश्वर्य को ही सब, अर्थात भगवत संबंधी जो कुछ भी है, भगवान का स्वरूप है, भगवान का रूप है, भगवान का ऐश्वर्य है, भगवान की लीलाएं हैं, भगवान की कथा है, इन्हीं का बारंबार स्मरण करता है, तो ऐसा जो भगवान का भक्त है वह भगवान का अधिकारी है। इस प्रकार के अनुसार में इन 7 साधनों की चर्चा की, और 7 साधनों की चर्चा करने के बाद अनुद्धर्ष के बाद कहा कि अति संतोष विरोधी इत्यर्थ, अत्यंत संतोष जो है भक्ति का विरोधी है। अत्यंत संतोष का भी तात्पर्य यहाँ पर समझना चाहिए कि सांसारिक विषय में तो संतोष रहे, लेकिन भगवत विषय, भगवान के ऐश्वर्य के प्रति, भगवान के स्वरूप के प्रति, भगवान की लीलाओं के प्रति उसे कभी संतोष नहीं होना चाहिए। तो सांसारिक विषयक संतोष और भगवत विषयक असंतोष होना चाहिए। और इसी बात को ग्रंथकार ने यहाँ पर कहा आगे, एवं साधन सप्तक
अनुगृहीता भक्ति दर्शन समानाकारा अंतिम प्रत्ययावधिका च भवति। आगे ग्रंथकार ने कहा कि इस प्रकार से 7 साधनों से अनुगृहित जो 7 साधन की चर्चा की गई के विवेक, विमोह, अभ्यास, क्रिया, कल्याण, अनवसाद, अनुधर्ष, इन साधनों से अनुगृहित भक्ति योग में लगा हुआ जो भगवान का मुख्य जीव है, भगवान का भक्त है, वह साक्षात्कार के समान अंतिम ज्ञान पर्यंत, अर्थात इसका तात्पर्य यह है कि अंतिम प्रत्यय एतत् शरीरावसाने शरीरांतरावसाने वा भवति। जब इसी प्रकार का चिंतन करता हुआ जीव अपने काल का यापन करता है तो वर्तमान शरीर का जो समाप्ति काल है अथवा दूसरे जन्मों में जो शरीर प्राप्त कर चुके हैं तावत काल पर्यंत भगवान का साक्षात्कार जो होना चाहिए तदनुकूल इसमें कहा कि भक्ति दर्शन समानाकार, अर्थात भक्ति के द्वारा जो है भगवान की समानाकारा प्रतीति अर्थात अनुभव इत्यादि सारे तो होने लगते हैं। और उसके बाद जब शरीर का पात हो जाता है तो शरीर का पात होने के बाद उस परमात्मा की प्राप्ति होने लगती है, अर्थात मोक्ष का अधिकारी इसी प्रकार का चिंतन करते करते वह हो जाता है और अंत में उसे भगवान की प्राप्ति यह प्रारब्ध भोग होने के बाद जो है अंत में होती भी है। और वही कहा कि सचा अंतिम प्रत्यय एतत् शरीरावसाने शरीरांतरावसाने वा। मान लीजिए पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण भोगने के लिए और भी ऐसा 2 शरीर हैं, तो इस शरीर के अवसान में अथवा उन आगे के भी जन्म में प्राप्त होने वाले आगे फिर इसके बाद जो है भगवत विषयणी बुद्धि चिंतन में रहेगा। उदाहरण के लिए दृष्टांत के लिए हम लोग गजग्राह इत्यादि को देख सकते हैं। पूर्व जन्म में ही जो कुछ अपराध बन गए उन अपराधों के कारण तद विषयणी ही बुद्धि रही, तद विषय की ही चिंतन होता रहा और गज ने उसी प्रकार से भगवान का चिंतन किया, लेकिन जन्मांतर के बाद गज स्वरूप प्राप्त करने के बाद शरीरांतरावसाने फिर अंतिम प्रत्यय इस प्रकार से हुआ। आगे कहा कि वेदन ध्यानोपासना जी शब्दवाच्य भक्ति परभक्ति परज्ञान परम भक्ति रूप क्रमवती प्रपत्यंगिका च। अब यहाँ से थोड़ा सा एक चिंतन और आगे बढ़ रहा है कि इसी बात को शास्त्रों में कई प्रकार से कहा गया। वेदन ध्यान उपासना आदि शब्द वाक्य, तो यहाँ पर भगवान के विषय को जानना, भगवान के विषय का ध्यान करना और वेदन ध्यान भगवान की उपासना करना आदि आदि शब्दों के द्वारा ही इसी भक्ति को कहा गया है। जो पूर्व में कहा गया था ज्ञान और भक्ति में कोई अंतर नहीं है, तो इसी भक्ति की बात कर रहे हैं कि भगवान के स्वरूप को जानना, भगवान का ध्यान, भगवान की उपासना आदि आदि भी जो भगवत विषयक जो भी विषय बन पा रहे हैं उन सबको जो है इसी में अंतर्हित जानना चाहिए। सब वस्तुतः भक्ति ही है, ये सब भक्ति से इतर कुछ भी नहीं है। आगे कहा द्विविधा, यह जितने भी भक्ति है चाहे वह ज्ञान रूपा हो, चाहे उपासना रूपा हो, चाहे ध्यान रूपा हो, चाहे जप रूपा हो, चाहे सेवा रूपा हो, जितने भी प्रकार की भक्ति होगी, क्योंकि जब भगवान में प्रेम होगा तो या तो उसके गुणों का चिंतन करेगा, या तो प्रेम का आधिक्य होने के कारण सेवा में लगेगा, या तो उपासना में लगेगा। किसी न किसी प्रकार से यह सब भगवान की भक्ति है, लेकिन यह सब ज्ञान पुरस्सर होनी चाहिए। उसके अलावा ये 7 जो साधन बताए गए इनमें विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है और क्रमशः एक के बाद एक जैसे विवेक है, विवेक के बाद विमोह है, एक दूसरे को सुधारते हुए आगे बढ़ेंगे, तभी जाकर के उस अवस्था में पहुंचेंगे।
यह जो भक्ति की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, भक्ति दो प्रकार की है। एक तो साधन भक्ति है और एक जो है साध्य भक्ति। इसी में इसी भक्ति के विषय में कहा गया, जिस भक्ति को हम लोगों ने पूर्व में जाना कि जो यम 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 नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इन 8 अंगों से युक्त जो है उसी का ये 8 अंग के विषय में भी चर्चा कर लेते हैं। फिर वह भक्ति जो 2 स्वरूपों में जो परिणत होती है, साधन भक्ति साध्य भक्ति, उस पर चर्चा करेंगे। तो यम के विषय में भी जानना चाहिए, तो योग सूत्र में इनकी सबकी चर्चा की गई। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रहाय माना, माने अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 यम कहे गए। और ये जो है अहिंसा माने मन वाणी और शरीर से किसी भी प्रकार की कोई हिंसा न करना, किसी को कष्ट न पहुंचाना। लेकिन इसमें भी अहिंसा के स्वरूप को विशेष रूप से जानना चाहिए कि जैसे हनुमान जी के ही लीला क्रम में देखा जाता है कि राक्षसों का संहार इत्यादि, तो ये सब जो है अहिंसा, ये हिंसा में ना आकर के अहिंसा में ही है। उसका स्वरूप क्या है उस पर चर्चा कभी की जाएगी। तो अहिंसा का तात्पर्य केवल किसी को न मारना ही नहीं है, मन वाणी और शरीर से किसी को किसी भी प्रकार से कष्ट न पहुंचाने का जो भाव है वही अहिंसा है। सत्य, सत्य का तात्पर्य केवल किसी के मुख के सामने ही झूठ न बोलना, ऐसा नहीं। सत्य वचन जो, क्योंकि यह जो है काल के आधार पर आपके पाराशर स्मृति में स्पष्ट लिखा है कि युग के आधार पर जो है धर्मों का स्वरूप अलग अलग था। तो सतयुग में तो जो था कि वेद वाक्य साक्षात सत्यम सत्य ही बोलना चाहिए, परंतु वही जो है त्रेता में आकर के होगा कि सत्यम ब्रूयात, अर्थात सत्य होगी। सतयुग में सत्य बोलो, सतयुग में आकर क्या हो गया, त्रेता में क्या होगा कि सत्यम ब्रूयात माने सत्य बोलना चाहिए। द्वापर में आकर क्या हो गया कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम प्रियम। सत्य बोलो, लेकिन कैसा बोलो, जो प्रिय लगने वाला हो वह सत्य बोलो, किसी को कष्ट देने वाला सत्य हो वह सत्य मत बोलो। कलयुग में आकर के उसका स्वरूप हो गया कि किसी के विवाह में किसी की मृत्यु हो रही है, गौ हत्या है, इन इन जगहों पर बोला गया झूठ भी सत्य ही है। तो इस प्रकार से इसका जो स्वरूप बताया गया है, तो दूसरों के लिए हितकारी, किसी को उद्विग्न करने वाला जो ना हो, कपट रहित हो, छल रहित हो, सदा एक रस व्यवहार युक्त जो हो, ऐसा सत्य बोलना चाहिए। अस्तेय अर्थात अनुचित ढंग से किसी की वस्तु को अपना नहीं बनाना, अर्थात चोरी से बचना। और ब्रह्मचर्य माने मन वाणी और शरीर से होने वाले सब प्रकार के मैथुनों का त्याग जो है, यही जो है और ब्रह्मचर्य है। और उसके लिए 8 प्रकार का जो बताया गया है ब्रह्मचर्य, स्मरणम कीर्तनम केलि प्रेक्षणम विद्य भाषणम संकल्पोद्यवता यच्च क्रिया निवृत्तिरेव च एतन्मैथुनम अष्टांगम प्रवदन्ति मनीषिणः विपरीतम ब्रह्मचर्यम एतद एव अष्टलक्षणम। तो इन स्मरण के द्वारा, कीर्तन के द्वारा और जो है स्पर्श के द्वारा, गुह्य भाषण के द्वारा, संकल्प के द्वारा, क्रिया के द्वारा, इन सब जो 8 प्रकार से जो कहे गए हैं, इन सभी से ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला होना चाहिए, तब वह जाकर के आपका प्रथम यम बनता है। और इसके बाद जो है ब्रह्मचर्य के बाद जो अपरिग्रह कहा गया, अपरिग्रह के विषय में कहा कि रक्षण दोष, क्षय दोष, संग दोष, अर्जन दोष, हिंसा दोष, इनमें से जो त्यागने योग्य हैं, अर्थात इन सभी दोषों से अलग रह करके दोष युक्त रक्षण दोष युक्त, क्षय दोष युक्त, संग, इन सब का जो त्याग, इनको स्वीकार करना, इनका अपरिग्रह ही यह जो है अपरिग्रह के द्वारा जो कहा गया। इस प्रकार से अहिंसा सत्य से ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये 5 नियम हैं। इनसे युक्त होने पर भक्ति योग अर्थात अवच्छिन्न तैल धारावत जो है भगवत संतान रूपा जो है मिट्टी बनेगी। दूसरा नियम, नियम के लिए योग सूत्र में कहा गया कि शौच संतोष तपस स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः, अर्थात शौच अर्थात शुद्धि, शारीरिक काय शुद्धि, काय शुद्धि के बाद आंतर बाह्य दोनों शुद्धि, शौच के बाद संतोष, तप, स्वाध्याय
ईश्वर का ध्यान, ये 5 चीजें नियम कही गई। जैसा हमने आपको बताया कि शौच अर्थात मृत जलाभ्याम शुद्धि, शुद्धि जो है मृतिका से ही होती है, जल से ही होती है। तो उस शंका के बाद कितने बार मिट्टी का प्रयोग करें, कहाँ कैसे लगाएं, जीत शंका के बाद उसके बाद जो है शुद्धि के विषय में भोजन के बाद जो है कितनी बार कुल्ला करें, शौच के बाद कितनी बार करें, और महात्माओं के साथ में रहने पर जो बोध होता है कि स्पर्श का जो है शुद्धि झूठा है कि तकड़ा है, ये जो देखा जाता है, तो यह तो बाह्य शुद्धि हो गई। बाह्य शुद्धि के बाद भोजन करने से उत्पन्न जो बाह्य शुद्धि और व्रत उपासना आदि के द्वारा जो चित्त का दोष है, उस दोष से निवृत्त होकर के अंतर शुद्धि, प्रक्षालन जन्य जो आभ्यंतर बाह्य शुद्धि है, उसका पालन ही शौच है। कलयुग में तो इनका प्रयास करना ही चाहिए। इनका प्रयास करते हुए जो घोष है, पंडित जी लोग नित्य निरंतर आप सबको सुनाते हैं कि यह स्मरित पुंडरीकाक्षं समाध्याभ्याम तरफ, इन सब का प्रयत्न करते हुए भगवान के नाम का चिंतन करना चाहिए। संतोष अर्थात बहुत संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान, यह जो आपका नियम कहा गया था, तो संतोष अर्थात कर्तव्य कर्म का पालन करते हुए जो प्राप्त है फल, उन साधनों के द्वारा ही जीवन निर्वाह करना बिना किसी उद्वेग के, यही संतोष है। तप अर्थात द्वंद्वों को सहना, शीत उष्ण, सुख दुख, मान अपमान, संपत्ति विपत्ति, इनको सबको सहन करना। गीता में ही भगवान ने स्पष्ट रूप से इसका विस्तृत विवेचन किया। स्वाध्याय मोक्ष प्रद शास्त्रों का अध्ययन, और उसके बाद जो है प्रणव आदि का जप, यही स्वाध्याय है। ईश्वर परिधान अर्थात परमात्मा के स्वरूप का, परमात्मा की विभूतियों का, परमात्मा के ऐश्वर्य का, परमात्मा की लीलाओं का, परमात्मा की कथाओं का चिंतन, यही ईश्वर परिधान है। आसन अर्थात स्थिर सुखम आसनम, आस्यते आस्ते व अनेन आसनम, जिसके द्वारा सुख पूर्वक बैठ करके भगवान का चिंतन किया जाए, नियमों को किया जा सके, उसी को जो है आसन कहते हैं। इसके अलग अलग स्वरूप होते हैं, उन अलग अलग स्वरूपों की अलग अलग महिमाएं हैं, क्षमता उनको प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। सिद्धासन है, पद्मासन है, तो सुखासन है। वस्तुतः सुखासनम अर्थात जहाँ पर आप जो है बिना किसी कष्ट के बैठ करके भगवत चिंतन कर सकें, वही सुखासन आ जाएगा। प्राणायाम अर्थात तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेद प्राणायाम, जब आसन सिद्ध हो जाए, आसन सिद्ध हो जाने पर श्वास प्रश्वास को भी जो स्वाभाविक स्थापित कर सके, वही प्राणायाम है। बाह्य वायु को भीतर प्रवेश कराना श्वास, और उदर में स्थित वायु को बाहर निकालना प्रश्वास है। उन दोनों की स्वाभाविक गति को रोकना ही प्राणायाम है। हम लोग भी प्राणायाम में जो है कुंभक रेचक या करते हुए जो हम लोग करते हैं, तो बीच में श्वास रोकने की ही तो प्रक्रिया है, यही सब तो किया ही जाता है। तो इस प्रकार से ग्रंथकार के आशयों के आधार पर प्राणायाम, आसन के बाद प्राणायाम, प्राणायाम के बाद जो है प्रत्याहार की चर्चा की गई कि स्विषय असम प्रयोगे चित्त स्वरूपानुसार इव इंद्रियाणाम प्रत्याहार। जो सूत्र में भगवान पतंजलि ने जो प्रत्याहार के विषय में कहा है, तो आसन सिद्ध करने के बाद प्राणायाम, और प्राणायाम का अभ्यास करने के बाद जब मन और इंद्रियगत कल्मश भी नष्ट हो जाए, शांत हो जाए, उसके बाद इंद्रियों की बाह्य वृत्ति को सब ओर से समेट करके मन में ही पर्यवसित कर लेना, इसी अभ्यास का नाम प्रत्याहार है। और इसमें पूर्णता को प्राप्त करने के बाद संसार विषयी बुद्धि जो है धीरे धीरे शांत होने लगती है, क्योंकि जब इंद्रियां ही संसार की ओर प्रवृत्त करने वाली होती हैं, इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों में भी क्या, ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं, बहिरेंद्रियां हैं, यही संसार में लगाने वाली हैं, यही जब चित्त में विलीन होने लगती हैं, तब यह प्रत्याहार सिद्ध होने लगता है। उसके बाद धारणा है, देश बंध चित्त से धारणा, हृदय के भीतर में जो नाभि चक्र है, हृदय कमल है, आदि आदि देश जो है, जो मणिबंध है, सूर्य चंद्रमा, ये जो देवताएं हैं, देवता हैं, इनका अंदर में ही दर्शन होने लगना, बाह्य देशों में चित्त का स्थिर हो जाना, यही जो है धारणा है। और ध्यान सत्र प्रत्ययिकतानता ध्यानम, एक वस्तु में चित्त को एकाग्र करके अन्य कहीं पर जो है मन का नहीं लगना, यही ध्यान है। एकमात्र ध्येय श्रेणी चित्त की धारा ही ध्यान है। तो इस प्रकार से ध्यान के बाद अंतिम जो समाधि कही गई,
तद एव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यम इव समाधि। ध्यान में केवल ध्येय के स्वरूप की प्रतीति का होना, अर्थात जो हमारा ध्येय है, ध्यान करने योग्य जो विषय है, उसके स्वरूप का बोध होना, और चित्त का जो है अपना स्वरूप शून्य हो जाना, यह समाधि है। समाधि के पूर्व में जो आपका ध्यान है, ध्यान में चित्त का भी बोध और समाधि में केवल ध्येय का बोध, ध्येय इतर किसी का बोध न होना, यही आपकी समाधि है। ये मात्र की ही प्रतीति होना। और इन अष्टांग योगों से युक्त अधिकारी जीव जब इस प्रकार से 7 साधनों से युक्त होकर भगवान का चिंतन करने लगता है, तब उसके चिंतन काल में मन से बिल्कुल भी जो ध्येय है, जो परमात्मा है, उसका अपरोक्षानुभूत दर्शन होने लगता है, उसकी अपरोक्षानुभूति होने लगती है। और अष्टांग योग पुरस्तर 7 साधनों से युक्त यह भक्ति कही गई है। और जब इस प्रकार से साधक अपने आप को लगाता है, तब उसकी अनायास ही अवच्छिन्न तैल धारावत भगवत विषयणी बुद्धि संतान परंपरा हो ही जाती है, भगवत विषयणी बुद्धि हो ही जाती है, उसमें अन्य किसी का भी अंतराल फिर नहीं रह जाता है। इस प्रकार से ग्रंथकार के आशयों को आपने जानने का प्रयास किया। और यह जो भक्ति योग और भक्ति योग के स्वरूप जो है कि भक्ति साधन है कि साध्य है, तो साधन रूपा भक्ति और साध्य रूपा भक्ति, इन दोनों का चिंतन जो है कल के सत्र में करेंगे। आज का चिंतन यहीं तक।